Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion spirulina is used as source of food. Reason these microorganisms are a type of cyanobacteria. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि स्पाइरुलिना क्या अपने आप के अंदर एक सोर्स ऑफ फूड के तरीके से हम उसको यूज कर रहे हैं. रीजन में मेंशन है कि ये अपने आप में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, आ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया. सो हमें बताने की क्या हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नहीं, और एक हमारा जो रीजन है वो का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं. जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें स्पाइरुलिना के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, स्पाइरुलिना अगर हमें पता है कि स्पाइरुलिना अपने आप में क्या है, किस टाइप का हमारा ऑर्गेनिज्म है, किस टाइप का हमारा इसका यूसेज होती है, तो क्वेश्चन हमारा इसलिए सॉल्व हो जाए. अगर हम स्पाइरुलिना की बात करें, दैट व्हाट इज स्पाइरुलिना, एक्चुअली में स्पाइरुलिना है क्या, सो ये अपने आप में अलगी ही होती है. ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ अलगी. अलगी है अपने आप में, और ये कौन सी कैटेगरी में लाई करती है, ये साइनोबैक्टीरिया कैटेगरी के अंदर ये लाई करती है. इट इज अ साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया अगर मैं कह रही हूँ, दैट मीन्स इसका मेजरली फंक्शन क्या होगा कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती है ना. ये तो करवाएगी ये, फिर तो ये करवाती है यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब अगर ये तो क्या था, इसको वो पर्पस है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. आप इसको बोल सकते हो कि इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है ना, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस या फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बोल सकते हो कि एनवायरमेंट के अंदर किस तरीके से स्पाइरुलिना अपना इंपॉर्टेंस दिखा रही है. मगर अगर हम यहाँ पे बोले कि स्पाइरुलिना का क्या कोई और यूसेज है कि क्या हम इसको खा सकते हैं, जैसे हमसे क्वेश्चन के अंदर मेंशन करा गया है, सो कैन वी ईट दिस, हम इस पॉइंट को यहाँ पे देखें. सो अगर स्पाइरुलिना की बात करें तो स्पाइरुलिना अपने आप में क्या है, दिस इज एससीपी. एससीपी का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में सिंगल सेल प्रोटीन है. क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन. मतलब ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप में, अगर आप उसको कम क्वांटिटी में सिंगल सेल की तरीके से भी खाओगे तो ये अपने आप में एक सुपर फूड जैसा, मतलब आपको जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, जितने भी आपको न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जनरली, वो सारे के सारे आपको किससे मिल जाएंगे, स्पाइरुलिना से मिल जाते हैं. ठीक है, सो इसलिए हम बोलते हैं कि अपने आप में एक सिंगल सेल प्रोटीन है. अगर हम स्पाइरुलिना की बात करें तो बेसिकली हमें इससे क्या क्या चीजें मिल जाए, अगर हम ऑन एन एवरेज थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो 60-72% आपको इससे क्या मिलती है, प्रोटीन्स आपको इसमें से मिलेंगे. ऑल्सो वी गेट विटामिन, हाई अमाउंट में आपको यहाँ से विटामिन मिलते हैं. विटामिन के साथ साथ हमको यहाँ पे मिनरल्स भी प्रोवाइड करवाता है स्पाइरुलिना. मिनरल्स, क्रूड फाइबर, फाइबर जो हमें यहाँ पे मिल रहा है वो क्रूड फॉर्म में मिल रहा है, और कुछ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी हमको यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, किसके थ्रू, स्पाइरुलिना के थ्रू. तो अगर किसी ऑर्गेनिक को या फिर किसी मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग को कुछ भी नहीं मिल रहा खाने को, तो आपको सिर्फ स्पाइरुलिना दोगे तो भी वो क्या हो जाएगा, वो आराम से जी सकता है. इसी पर्पस का, इसी ये जो मैंने पॉइंट बोला कि आराम से जी सकता है, कुछ नहीं मिलने पे स्पाइरुलिना देने से आराम से रह रहा है. सो इसलिए ही इसको यूज करा जाता है एस्ट्रोनॉट फूड में. ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं हमारे, एस्ट्रोनॉट फूड को का एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, फिर अच्छा बोल सकते हो आप इसको, ऑप्शन होते हैं स्पाइरुलिना की. स्पाइरुलिना खाओ, ज्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं, आराम से जो एस्ट्रोनॉट वो जी सकते हैं. सो ऑप्शन रीड करते हैं, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा ट्रू आंसर होगा. फर्स्ट इज स्पाइरुलिना इज अ सोर्स ऑफ फूड, बिल्कुल अच्छा सोर्स ऑफ फूड है और एक बहुत अच्छा एससीपी है. नेक्स्ट इज दीस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया, तो बिल्कुल साइनोबैक्टीरिया तो ये है ही है. सो हमारी असर्शन और रीजन तो ट्रू है अपने आप में, मगर जो रीजन है वो असर्शन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, बिकॉज हमें बताना चाहिए था कि हम इसको फूड के सोर्स पे क्यों खा रहे हैं ना. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी. इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, but reason is not the correct explanation of assertion. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.